हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज का लेक्चर 1। और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड की एग्जाम मिलेगा और ये 3 और 4 मार्क्स के लिए इसमें से आता है और एकदम इजी एक्सरसाइज है। दो ही फार्मूले पे हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ओके, अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हो देखो। ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव। सानिका ने क्या किया, डिसाइड किया कि पहला दिन 10 रुपया सेव करेगी जनवरी की 1 तारीख को। सेकेंड डे को कितना सेव करना, 11। थर्ड डे को कितना, 12। इसी तरह सेव करते करते वो कितना लेकर आना उसको जो है 30 दिसंबर 2016 को उसका टोटल अमाउंट कितना सेविंग होगा। तो मतलब जो है स्टार्ट जो है क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट डे जो है टू सेव क्या कर रहा है, 10 रुपीज है, 10 रुपीज। उसके बाद सेकेंड डे क्या किया उसने जो है 11 रुपीज सेव किया। और थर्ड डे कितना सेव किया जो है 12 रुपीज है। ऐसा सो ऑन करते करते जो है 31 दिसंबर 2016 में वो कितना सेव करेगी। मतलब 31 दिसंबर 2000 जो है 16 में। अब एक चीज ध्यान में रखने का, ये जो 2016 है 2040 यानी कि 4 के टेबल में जो आएगा वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। 4 के टेबल में जो आएगा मतलब 24 आ गया। ठीक है, अभी पीछे 24 गया, 25 लीप ईयर नहीं, 24 जो है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी जो है 29 डे की होती है। तो मतलब इसमें कितना, 1 ईयर में कितना डे होता है, जो 365 होता है। लेकिन जो लीप ईयर में रहेगा उसमें कितना रहेगा, 366 रहेगा। तो देयर फॉर क्या हो जाएगा, जो एन हमारा है, अभी देखो ये ए जो है फर्स्ट है, इट इज एपी है, ये एपी है। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी जो है 10 हो गई। और डी कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1। तो ये किस तरह आएगा, कितना सेव किया उसने। तो T2 हमारा 11 है, माइनस 10 हो गया, कितना आएगा 1 आएगा। अब यानी एन जो है हमारा, यानी 2026 से 16 से लेकर जो दिसंबर कितनी तारीख तक कितना डे हो गया, एन जो है हमारा कितना आएगा, लीप ईयर है, इसलिए एन जो है हमारा कितना हो जाने वाला है, ये होने वाला एन हमारा 366 डे। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जो 4 के टेबल में जो ईयर आएंगे उसमें ही लीप ईयर होता है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर क्या था, 16 आ गया, 24 आया, ये आने वाला है। अब 20 जो है 8 में होने वाला है, ऐसा। अभी ये लीप ईयर इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोला कि भाई इस तरह जो हमारा डी मालूम है, एन मालूम है हमको, यानी कि जो टोटल सेविंग कितनी होगी, मतलब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, हमको जो निकालना है हमारा एस 366 निकालना है। क्या निकालना हमको जो है लास्ट, यानी कितना 366 हमको ये निकालना है। समझ में आएगा कैसे किए जो है ये। अब ये यहाँ पर देखो हमारे पास फार्मूला है, एस एन के फार्मूला है, दो फार्मूला है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म है, और लास्ट टर्म एक होता है। लास्ट टर्म हमको मालूम नहीं, उसे निकाल सकते हम, ये फार्मूला भी यूज कर सकते। ठीक है, लेकिन जो अब यहाँ पर क्या है, दूसरा फार्मूला क्या हमारे पास, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, एक फार्मूला ये हमारे पास है। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। बट हमारे पास लास्ट टर्म नहीं, तो लास्ट टर्म हमको निकालना पड़ेगा टीएन से। तो जाने दो, अभी यहाँ एन है हमारे पास, हाँ है, ए भी है, डी भी है, तो हम लोग ये फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कितना आएगा हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करने वाले जो है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज करने वाले। तो अब यहाँ पर देखो एस एन, यहाँ पर देखो एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर n की जगह पे क्या रखना है हमको, 366। कैसे आया आपको बता दिया, 366 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है हमारी जो है 10 है, प्लस n कितना हमारा 366 माइनस 1, डी कितना हमारा जो है 1 है। इतना समझा गया। अभी देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो है 3s 366 इज इक्वल टू 366
अपॉन 2 इंटू 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 1 या 2 और एक 0 लगाना है। अब ये दोनों को प्लस करो, प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो इसमें से एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा 365, 365 हो गया ये, और इंटू वन मतलब उतना ही आएगा, ये हो गया हमारा। अब हमको ये निकालना है, ये हो जाएगा हमारा, इसको कट कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो बाद में कट कर लेंगे, एस 366 इज इक्वल टू कितना आएगा 366 हो गया अपॉन 2 इंटू दोनों को प्लस करना कितना आएगा 0 5 6 7 8 हो जाएगा, और ये 3, ऐसा समझ में आया क्या। अब इसको हमको कट करना, ये तो कट हो गया ना, ये कट होने वाला 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ओके। फिर ये कितना हो जाए 2 3 जा 6, मतलब आया कितना हमारा 183 इंटू 385, ये दोनों को प्लस करना हमको, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाने वाला, ठीक है। आप लोग इसको कर लेना, मैं कैलसी से कर देता हूँ, ठीक है। अभी कितना आने वाला देखो 183 इंटू क्या हो जाएगा 385, कितना हो जाएगा 70455, ये रुपीज, मतलब ये क्या आ गया S30, मतलब उसकी जो सेविंग होगी कितनी हो जाएगी 70,455 रुपीज, समझा गया, इतनी रुपए। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर हमको लिखना है कि सानिका ने कितना उसका टोटल सेविंग हो जाएगी, सानिका टोटल सेविंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70455 रुपीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम इजी है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, ज्यादा नहीं है, ये कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, समझ में आया क्या। अब यहाँ पर देखो ये हमारा एस हमने ये निकाला है, ठीक है। दूसरा ये हमारा ये आंसर हमारा ये हो गया। अभी देखो हमारे पास ये हमारी जो क्या वैल्यू थी, ये इस तरह हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एकदम इजी, हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते, तो ये कितना हमको देना है जो है, यहाँ पर जिस तरह हम लोग इंटरेस्ट पे लेते हैं कोई चीज, तो 12 इंस्टॉलमेंट है इसकी, और ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रिसाइडिंग 1/40, मतलब अगर पहला इंस्टॉलमेंट उसका 500 है तो 40 रुपीज जो है उससे क्या रहेगा कम रहेगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा क्या रहेगा 40 रुपीज कम रहेगा। तो इसके मालूम क्या पड़ा हमको जो है कि जो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपया कम आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, यहां से हमको क्या मालूम पड़ गया जो है कि इसका जो डी है डिफरेंस कितना कम बोला है, लेस बोला, इसलिए -40 लिखना। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर लेस बोला है तो क्या करना हमको जो है -40 में लिखना है, ओके क्लियर है। अब देखो तो उसने कि जो बैरो कितना किया, उधार कितना लिया है, रुपीज कितना है 8,000, 8,000 रुपीज बैरो लिया, और इंटरेस्ट उसका कितना है, जो इंटरेस्ट देना है उसको जो है 1360 रुपीज, ये हो गया। तो टोटल उसको जो अमाउंट टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, रीपे, जो पे करेगा वो कितना करने वाला है 8,000 तो देगा, हाँ 8,000 तो लिया ही था, और इंटरेस्ट भी देगा 1360, मतलब दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा जो है टोटल 9, ये हमारा हो गया, और 360 9360 9,360 रुपीज जो है उसको क्या करना पड़ेगा, 9,360 रुपीज जो है उसको वापस देना है, कितना देना है उसको 9,360 रुपीज, 9,360 रुपीज, मतलब ये क्या हो गया, जितने जो वो दे रहा था पैसा, मतलब पहले कितना दिया 500 देगा 1000 देगा, सबको प्लस करते करते
उसको टोटल कितना देना है 9360 रुपीज। ये टोटल है, टोटल का मतलब क्या हो गया, ये हमारा SN है, ये हमारा क्या है SN है 9360, मतलब इतना उसको देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो हमको क्या करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम ए भी निकालना है। और क्या बोला देखो यहाँ पर फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट मतलब 12। अब कितना इंस्टॉलमेंट है हमारा T12 भी निकालना है, क्या निकालना हमको, तो T12 भी निकालना है। कैसे मालूम T12 है, TN मतलब लास्ट टर्म, तो बट क्या दिया यहाँ पर हमारे पास जो है 12 इंस्टॉलमेंट है, इसके लिए T12 भी निकालना है हमको। ओके, एकदम इजी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सॉल्व करना कैसे, हमारे पास SN दिया है, तो SN का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इज इक्वल टू N/2। दो फार्मूला भी आपको बताया था पीछे, बट यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म है क्या, नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं, तो हम लोग SN N/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला नहीं लगा सकते। 2a प्लस n-1d ये लगाना है। हमारे पास SN n की वैल्यू 12 है, S12 की वैल्यू है हमारे पास, कितना है हमारे पास S12 ही है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 12, S जो है 12 हमारा है। S12 की वैल्यू n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 12 रखेंगे, और a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -40। तो यहाँ पर देखो S क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12/2, और यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस 12 -1, 12 - 1 है इंटू क्या -40, ये हमारा हो गया। अब देखो S12 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है S12 की वैल्यू 9360 रुपीज, 9360 रुपीज हमारे पास जो है ये है, इज इक्वल टू, अभी देखो इसको हम कट कर सकते हैं, कट करना तो कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब कितना है 6, और आगे क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो गया 2a प्लस 12 में से 1 गया, कितना आता है 11, 11 इंटू -40, अभी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा ये 9360 इज इक्वल टू 6 हो गया इंटू 2a अपनी जगह पर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखो 40 को 11 से मल्टीप्लाई, 0 को छोड़ दो, 11 4 जा 44, एक 0 लगाना है, माइनस भी है तो क्या आएगा -440। आया समझ में, आ गया समझ में बेटा, इस तरह जो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2a हो गया। उसके बाद क्या दिया -440, अब इसको कट करना है हमको, ठीक है, कट कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देखो 2 से कट करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया, एक इसके पास गया, 2 6 जा 12 हो गया हमारा ये, अभी इसके पास एक गया 2 8 जा 16, और ये 0 हो गया, कितना आया 4680, बराबर है क्या। अब इसको 3 से भी कट करना है हमको, 3 से कट करेंगे हम लोग, 3 1 जा 3 हो गया, अब देखो 3 1 जा 3, 1 आया, एक इसके पास गया, कितना हो जाएगा 16 बना, 3 5 जा 15, फिर एक इसके पास गया, कितना आएगा 3 6 जा, ये हो गया हमारा जो है 3 6 जा 18 हो गया, एक 0 लगा, मतलब हमारा कितना आया 560 इज इक्वल टू 2a -440। ओके, समझा इतना। अब देखो देखो अभी ये माइनस में हो गया 440, अब इसको लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास लाओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 1560, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करना हमको जो है, अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको दोनों को प्लस करना है हमको, प्लस करोगे कितना हो जाएगा, ये प्लस करना है हमको, कितना आएगा ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 10 कैरी 1 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 2000 हो गया, 2000 इज इक्वल टू 2a, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 2000 को जो है
2 से डिवाइड करोगे तो ए मिल गया हमारा, कितना आएगा 1000। ए की वैल्यू हमारे पास हो गई, कितना, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा हो गया, कितना आ गया, ये आ गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछा था, लास्ट पूछा, लास्ट मतलब T10 T12 सॉरी T12 हमको निकालना है, एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है। तो TN इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको बताया था मैं, क्या बताया था डायरेक्ट, यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको बताया था कि मैं कैसे निकाल सकते, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इन की जगह पर क्या रखना है हमको, जो है 12 रखना है, n की जगह पे क्या रखना है हमको, 12 रखना है। और हमको क्या लाना है, n की जगह पे, तो ये T12 इज इक्वल टू A प्लस क्या लिखोगे 11D, ये हो गया हमारा। अब हमको TN इज इक्वल टू T12, क्या है, T12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1000 हो गया, ये 1000 प्लस D, 11 इंटू डी है, 11 इंटू क्या है -40, कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। 11 इंटू क्या है डी, पहले इसको थोड़ा सा पार्ट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कितना है हमारे पास, जो है T12 है, T12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ 1000 है, प्लस D11 इंटू क्या है डी कितना हमारा -40 है। अब यहाँ पर देखो T12 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ये 1000 माइनस, माइनस है प्लस नहीं बेटा, क्या है माइनस, माइनस क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, 44 और एक जीरो लग गया, माइनस कर दो, T12 की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा जो है कि 560 रुपीज, 560 रुपीज जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है। हमको आंसर लिखना है, आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमको पूछा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा रुपीज, और लास्ट क्या है हमारा जो है इंस्टॉलमेंट 560। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आया क्या समझ में, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए लास्ट टाइम आया हुआ है, लास्ट टाइम जो है ये हमारा जो है आया हुआ क्वेश्चन है। ये हम लोग जो है इस तरह जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने ये निकाला हुआ है, थोड़ा हाईलाइट किए रहोगे तो अच्छा रहने वाला, ठीक है, इस तरह है। अभी इस तरह जो हम लोग ये पूरा क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स फिक्स कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते और सॉल्व करते, एकदम मजेदार क्वेश्चन है बेटा, डरना नहीं है। सेम क्वेश्चन आ गया अभी, देखो सचिन इन्वेस्टेड, इसके पहले वहां पर भी था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड द ₹5000, इन द सेकेंड ईयर 7000, अब ईयर में है, थर्ड में कितना 9000 और सो ऑन। मतलब सचिन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या सेव कर रहा है 5000 हो गया, पहला साल कितना कर रहा है 5000, फिर दूसरे साल कितना 7000, तीसरे साल कितना हमारा 9000 एंड सो ऑन, ऐसा बोला। और आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछा है बेटा, टोटल अमाउंट कितने 12 ईयर में उसने कितना जमा करेगा, टोटल अमाउंट उसका 12 ईयर में कितना होगा। मतलब यहाँ लास्ट हमारा जो है T12 है, T12 हमको मालूम पड़ गया, तो T12 में कितना अमाउंट करेगा, तो सबसे पहले ये इट इज AP है, देयरफॉर क्या करोगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5000, और दूसरा क्या बोला है डी हमको निकालना है, T2 माइनस T1 7000 माइनस क्या है 5000, माइनस कर दो बेटा कितना आ जाएगा 2000, ये हमारा आ गया 2000। ए मिल गया, डी मिल गया, हमको क्या निकालना T12 है, बट हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना S12, कि S12 मतलब लास्ट वो कितना जो है करेगा,
लास्ट में जो है टोटल जो है 12 साल में कितना जमा होगा, 12 साल में कितना जमा होने वाला वो निकालना है हमको। तो हमारे पास फार्मूला देखो ए डी है और हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस एन का। कौन सा फार्मूला लगाने वाले, एस एन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ओके, एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जो है, देखो एस एन, देखो ये एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, कितना आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला है। अब n की जगह पर हमको क्या रखना है, 12 रखना, क्योंकि हमको मालूम है कि 12 इंस्टॉलमेंट है, तो s 12 हो गया। n कितना है हमारा 12 अपॉन 2, a कितना है हमारा, a की वैल्यू 5000 प्लस n हमारा कितना 12 है माइनस 1, d हमारा कितना है 2000 है। इतना समझ में आया क्या बेटा, एकदम इजी है, एकदम इजी है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अभी क्या करना है, इसको कट करना है। कितना कट करोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, एस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 इंटू इसका दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 5 2 जा 10 हो गया, और 1 2 3 1 2 3 0 लगाना है, बस ऐसे ही करना है। ये क्या हो गया 11 इंटू 2000। अभी देखो इसको क्या करोगे, एकदम इजी है, एस 12 लिखोगे, एस 12 हो गया इज इक्वल टू 6, ऐसे ही है हमारा, हाँ ऐसे ही है। अभी देखो 10,000 है और इसका मल्टीप्लाई 2 से 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 हो जाएगा 11, ये 10,000 हो गया हमारा, प्लस कितना हो जाएगा 22, और कितना जीरो लगाना है, देखो 11 2 जा 22 हो गया, 1 2 3 3 जीरो लगा दो। अब इसको दोनों को प्लस करो, एच ट्वेल्व इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू, दोनों को प्लस करना, कितना हो जाएगा देखो 22,000 है, और इसी में क्या करना हमको जो है 10,000 जो है माइनस प्लस करना है। समझ में आया क्या, ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 32,000, ये कितना हो जाएगा हमारा 32,000। अब इसको क्या करोगे, लास्ट हो गया हमारा सॉल्व, डायरेक्ट 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, 36 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। 6 2 जा कितना होगा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, और एक 19 हो गया, और 3 जीरो लगा दो बड़े प्यार से। क्या करना है, 3 जीरो लगाना है, कितना हो जाएगा 192, और ये 000, इतना रुपीज उसका जमा हो जाएगा। कितने साल में जमा होगा, तो उसका जो है 12 ईयर में, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड। तो वहां पे क्या लिखोगे, सचिन आंसर करके, सचिन क्या कर रहा है, इन्वेस्टेड, सचिन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट इन 12 ईयर, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 192,000, ये रुपीज होगा। समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है बेटा जो है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, ओके। अगला क्वेश्चन है जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।